Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 361 जानवी, मोनाली की हाथ जलना, सजा। तुम बेवकूफ आदमी, मैं तुम्हें बाद में अच्छे से देख लूंगी। तुम बस रुको और मेरी वापस आने का इंतजार करो। इतना कहकर दे से ही वो जाने वाली थी, राघव ने उसकी हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बोला, आप अभी भी मुझे अच्छे से देख सकती हो। ये सामने वाला फ्लैट मेरा है, अभी चलिए मैं खुद को आपको अच्छे से दिखाता हूँ। वो लड़की जो राघव के इतने करीब थी, उसकी दिल बेतहाशा धड़क रहा था। कभी कोई लड़का उसके इतना करीब नहीं आया था। वहीं राघव की नज़र उस लड़की की होंठों पर थी। अब आगे राघव को उस लड़की को देखकर एक अलग ही फीलिंग्स महसूस हो रही थी। ऐसी फीलिंग तो उसने पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी महसूस नहीं किया था। दोनों इस वक्त इतने करीब थे कि दोनों के बीच बस 1 इंच का ही फासला बचा था। राघव को उस लड़की की होंठों को देखकर उसे किस कर लेने का मन कर रहा था। उसे मोक्ष की बातें याद आ रही थी। दोबारा प्यार करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई ऐसी लड़की है जो तुम्हें प्यार करे, ना कि तुम्हारी प्रोफेशन को। राघव धीरे धीरे उस लड़की की होंठों की तरफ झुकने लगा। वहीं वो लड़की जो राघव की आंखों में ही खो गई। उसे तो होश नहीं था कि उसे राघव से दूर होना है। वो 25 साल की थी, पर आज तक उसने किसी लड़के को कभी अपने पास नहीं आने दिया था। उसे कभी ऐसा कुछ फील ही नहीं होता था, पर इस वक्त पहली बार उसे कुछ फील हो रहा था। तभी उसकी फोन रिंग करने लगा तो वो होश में आई। राघव की होंठ लगभग उसकी होंठ से टच होने वाला था। उसने जल्दी से राघव को दूर धक्का दिया और आपने फोन में बॉस नाम फ्लैश होता देखा कर फिर राघव को देखा। उसकी गाल शर्म से लाल हो गई और आंखें झुक गई। वो वहां से लिफ्ट के अंदर जल्दी से भाग गई। वहीं राघव मुड़कर उसे देख रहा था। जब एलिवेटर बंद हो गई तो राघव ने गहरी सांस लिया। उसने अभी को किया, उसे खुद भी होश नहीं था। क्या वो गुस्से से चली गई? ये सोचकर राघव को पता नहीं क्यों थोड़ा बुरा लगा और थोड़ी उदासी फील हुई। उसे लगा उस लड़की की गाल गुस्से से लाल हो गई थी, पर उसे कहाँ पता था कि वो लड़की तो शर्म से लाल हो गई थी। वहीं वो लड़की इस वक्त नीचे थी और जल्दी से कार के पास जाते हुए बोल रही थी, बॉस आप गुस्सा मत कीजिए, मैं नकुल के हाथ डॉक्यूमेंट भेज दूंगी। इतना कहकर वो लड़की कार में बैठ गई और अपनी फोन रखते हुए अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली, ये मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? उसकी आंखों के सामने राघव और उसकी करीबी की दृश्य आ गई। उसने जल्दी से अपना सिर झटका और अपनी सिर पर हाथ मारकर बोली, जाह्नवी जाह्नवी कंट्रोल, ये बस थोड़ा अट्रैक्शन है। अगर मैं भी उन लोगों की तरह बहक जाऊं तो क्या वो सब मुझे नहीं चिढ़ाएंगे? सबसे पहले तो नंदिनी और काव्या ही मुझे चिढ़ाएंगी। क्यों, मैं खुद ही सबके सामने कहती थी किसी सिंगल लाइफ बेस्ट है। प्यार में पड़ने से लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और अब देखो बॉस ने शादी कर ली और 2 बच्चे हैं। और काव्या, नंदिनी, अनुजा और रितिका की भी शादी हो रही है। क्या मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए उन सब के साथ में ही? ये हैंडसम बंदा एक ऑप्शन है। जाह्नवी कंट्रोल, तुम्हें फिर से ये सब नहीं सोचना है, तुम अकेली रह सकती हो। तो ये है जाह्नवी गोयल, ईशानी क्वीन फार्मा कंपनी की सीईओ। ये दिल्ली में रहती थी, वहां की काम को हैंडल करने के लिए जो कुछ दिन पहले ही यहाँ आए हैं। जाह्नवी वहां से जल्दी से ड्राइव करके निकाल गई। वहीं दूसरी तरफ पाठक विला में सब खाना खा रहे थे। मीता जी खुद मोक्ष और ईशानी को खाना सर्व कर रही थी। तभी मोनाली अपने हाथ में पनीर की कटोरा लेकर मोक्ष की बोल में डालते हुए बोली, शायद ये आपको अच्छा लगेगा, टेस्ट कीजिए। उसकी बात सुनकर मोक्ष के आंखें सर्द हो गई। ईशानी ने टाइटली मोनाली की हाथ को पकड़कर मोड़ दिया। अब ये लड़की उसे और भी इरिटेट कर रही थी। जब से वो आए थे ये लड़की उसके हब्बी के पास आने के लिए बस बहाना ढूंढ रही थी। पनीर की गर्म सब्जी मोक्ष के बोल के जगह मोनाली की हाथ पर गिरी, जिस वजह से मोनाली की तेज चीख निकल गई। उसकी हाथ पूरी तरह से लाल हो गया था। ईशानी ने झटके में उसकी हाथ को छोड़ दिया और रोते हुए ईशानी को देखकर बोली, मिस ईशानी आपने ये क्यों किया? देखिए आपने मेरी हाथ का कैसा हाल किया है, मैं तो बस मिस्टर राजवंश को सर्व कर रही थी। मीता बुआ जी ने उन्हें पनीर नहीं दिया था। तो आप इतनी एग्रेसिव क्यों हो गई? मोनाली को हाथ से ज्यादा दिल में दर्द हो रहा था, मोक्ष और ईशानी को साथ के देखकर। और वो ईशानी को मोक्ष के सामने एग्रेसिव दिखाने की कोशिश कर रही थी। भला कौन से मर्द को ऐसी डोमिनेटिंग और एग्रेसिव बीबी पसंद होगी?
ज्यादातर मर्द को तो शांत और चुप रहने वाली लड़कियां पसंद होती है ना। इसलिए वो एक अच्छी लड़की होने का दिखावा कर रही थी। तभी ईशानी कुछ कहती उससे पहले मोक्ष अपनी भयानक आवाज में बोला, मिस पाठक, शी इज माई वाइफ, मिस ईशानी नहीं मिसेज ईशानी, मोक्ष राजवंश है वो। इसलिए कोई मेरी वाइफ को मिस ईशानी कहे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझे अनजान लोगों के हाथ से, खास करके किसी कचरे की हाथ से खाना खाने का कोई शक नहीं है। ईशानी डेविल स्माइल करते हुए बोली, मेरे हस्बैंड को सिर्फ मेरे हाथ की पनीर पसंद है ना हब्बी। ईशानी मोक्ष को देखकर एक नोइंग स्माइल करते हुए बोली। मोक्ष की तो आंखें चमक गई, वो जल्दी से ईशानी की हाथ को किस करते हुए बोला, यस दैट्स राइट। मुझे मेरी बीबी की हाथ की बनी मसाला पनीर सबसे ज्यादा पसंद है। तो बीबी क्या तुम घर पर आज रात को मेरे लिए पनीर बना दोगी प्लीज। मोक्ष झूठ नहीं बोल रहा था, ईशानी एक टॉप लेवल की सेफ थी। अगर वो सेफ को आज ए प्रोफेशन चूज करती तो वो सबसे बड़ी सेफ होती। और शायद दुनिया की सबसे बेस्ट सेफ में से उसकी नाम भी होती। ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं बाकी सब उनकी प्यार की शो ऑफ को देख रहे थे। वहीं मोनाली को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, आज मोक्ष ने भी कचरा कहकर उसकी बेइज्जती की। और ये लड़की, इसने भी जरूर जानबूझकर उसकी हाथ पर गर्म पनीर गिरा दिया। पर उसके घरवाले कुछ नहीं बोले, सब चुप थे। उसने अपने डैड को देखा जो उसे गुस्से से घूर रहे थे। विपिन जी कैसे समझ नहीं पाते कि उनकी बेटी ने जानबूझकर ये सब किया था। उसे समझाने के बाद भी ये लड़की अभी भी मोक्ष की पीछे पड़ी है, जिस वजह से विपिन जी को मोनाली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मोनाली भी अपने डैड की गुस्से को समझ गई और गुस्से से मुठिया कस लिया। बचपन से तो उसके डैड ने उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया था, फिर अब वो उसे क्यों रोक रहे हैं, क्यों समझ नहीं पा रहे हैं कि वो मोक्ष से कितना प्यार करती है। फिर भी मोनाली ने सिर हिला दिया और बोली, मैं समझ गई मिस्टर राजवंश, मिसेस राजवंश, सॉरी मुझसे गलती हो गई। मैं अपने हाथ पर ऑइंटमेंट लगा कर आती हूँ। इतना कहकर मोनाली वहां से उठकर अपनी रूम में चली गई। पर किसी ने उसे नहीं रोका। शोभिता जी को जब से पता चला था ईशानी इतनी बड़ी कंपनी की ओनर है, और इतनी बड़ी ज्वेलरी ब्रांच है उसकी, और इतनी बड़ी पेंटर भी है, वो तो ईशानी के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसे भी कुछ फायदा मिल जाए। क्या पता ईशानी खुश होकर उसे अपने ब्रांड से फ्री में कोई डायमंड नेकलेस दे दे, या कोई कीमती पेंटिंग दे दे। वैसे भी अभी उसे शॉपिंग करने के लिए पैसा नहीं मिलने वाला था, उसे सजा जो मिली थी। अगर निर्मला की तरह उसे भी कोई फ्री कार्ड मिल गया तो मजा आ जाएगा। उसके पास पैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो ईशानी की मॉल से कुछ ना कुछ तो आधे दाम में डिस्काउंट ले ही सकती थी। वहीं रोशन मोनाली के रोकना चाहता था, पर उसने नहीं रोका। अच्छा होगा अगर मोनाली यहां से दूर रहे, वरना वो मोक्ष के पीछे फिर पड़ जाएगी। बाकी सब भी चुप थे। दादी माँ और निर्मला जी तो हंस रही थी। दोनों के प्यार को देखकर निर्मला जी अपनी और नितिन की प्यार की याद आ गई। नितिन जी भी तो निर्मला जी को कितना प्यार करते थे। उन्होंने अपने बड़े पापा रत्नाकर जी के खिलाफ जाकर उनसे शादी की। जब भी वो कुछ बनाते थे नितिन जी खुश होकर यही कहते थे कि उसकी हाथों का खाना वर्ल्ड की बेस्ट सेफ से भी अच्छा है। तभी जैकी चिढ़ते हुए बोला, भाई आप सबके सामने ये क्यों कह रहे हो? फिर सब बॉस की हाथ के खाने को टेस्ट करना चाहेंगे। मोक्ष ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर रुककर वो दोनों पाठक फैमिली से चले गए। वहीं मोनाली अपनी रूम की बालकनी से उन दोनों को जाते हुए गुस्से से देख रही थी। वो जल्दी से अंदर आए और किसी को कॉल करके बात करने लगी। वहीं रात का वक्त राजवंश विला ईशानी आ जाते ही खुद ही सबके लिए कुकिंग कर रही थी। मोक्ष ने उसे अपने लिए पनीर और कुछ डिशेज बनाने की फरमाइश दे दिया था। वहीं बाकी सब हैरान थे, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। कल्पना जी गुस्से से मोक्ष को देखते हुए बोली, तुम लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू से इतनी मेहनत करवाने की? उनकी बात सुनकर मोक्ष बिना भाव के बोला, अगर आपको मेरी बीबी की हाथ का डिनर नहीं करना है तो मत कीजिए, पर आज मैं तो अपनी बीबी की हाथ को बना डिनर ही करूंगा। तभी ईशानी दो स्टाफ के साथ डिनर लेकर आ गई और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। सब इतने सारे डिशेज को देखकर हैरान थे। राइस, रोटी, दाल, मसाला पनीर, मशरूम, चिली कॉर्न, बैंगन मसाला, उसमें जितना खाना था ज्यादातर मोक्ष की पसंद का था।
कनक जी बोली, बच्ची तुमने इतना सब क्यों बनाया, तुम कितनी थक गई होगी। क्या मोक्ष ने तुम्हें इतना सारा खाना बनाने के लिए कहा था? इतना कहकर कनक जी मोक्ष को घूरने लगी। नहीं दादी माँ, मैं तो बस अपनी स्किल प्रैक्टिस कर रही थी, ईशानी हंसते हुए बोली। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी हंस पड़े। वहीं मोक्ष ने ईशानी को देखा तो ईशानी ने जल्दी से मोक्ष की सभी फेवरेट डिशेज उसके लिए सर्व किया। वहीं स्टाफ बाकी सबको सर्व कर रहे थे। मोक्ष ने ईशानी को भी अपने पास बैठा लिया। सब खाना खाते ही ईशानी की तारीफ करने लगे। वाह भाभी अमेजिंग, दक्ष खाते हुए बोला। नव्या भी ईशानी की तारीफ करने में बिजी थी। बाकी सब भी ईशानी की तारीफ कर रहे थे, उन्हें भी ईशानी की हाथ का बना खाना बहुत पसंद था। ईशानी ने पहले भी कई बार खाना बनाया था और उन सबको ईशानी के हाथ का खाना सेफ से भी ज्यादा अच्छा लगता था। पर वो ईशानी को ये तो नहीं कह सकते थे कि तुम काम छोड़कर खाना बनाओ। मेहिका को भी ईशानी की हाथ का खाना बहुत अच्छा लग रहा था। आज से पहले उसने इतना टेस्टी खाना कभी टेस्ट नहीं किया था। सच में टीचर, आप हर चीज में बेस्ट हो, आपकी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मेहिका खाना खाते हुए बोली। मोक्ष खाते हुए ईशानी की कान में बोला, इतना अच्छा खाना देने के लिए तुम्हें गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा बीबी। डिनर के बाद मोक्ष ईशानी को लेकर रूम में चला गया। दोनों बच्चे रूम में अपने बेड पर सो रहे थे। मोक्ष ईशानी को देखकर बोला, क्या तुम अपनी गिफ्ट लेने के लिए रेडी हो बीबी? तभी ईशानी ने मोक्ष को धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर आकर बोली, मैं गिफ्ट के लिए तो रेडी हूं, पर क्या आप अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी हो? उसकी बात सुनकर मोक्ष कंफ्यूजन से उसे देखते हुए बोला, किस बात की पनिशमेंट बीबी? उसकी बात सुनकर ईशानी मोक्ष की फेस पर उंगलियां चलाते हुए बोली, अब आपके पीछे इतने लड़कियां क्यों पड़ जाती है? हाँ, इस बात के लिए आपको पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए ना। आपको पता है ना कितना आप मुझे के कर पोसेसिव है, मैं आपके लिए उतनी ही पजेसिव हूँ। फिर वो पियाली और आज ये मोना दोनों आपके इतने करीब आने की कोशिश कैसे कर रहे थे? तो मेरी बीबी को जलन हो रही है। मोक्ष आपने हाथ को सिर के पीछे करते हुए बोला। ईशानी ने मोक्ष के गाल को बाइट कर लिया और बोली, ऑफ कोर्स हब्बी, मैं जेलस हूँ। ठीक है, मैं पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, मैं तो चाहता हूँ तुम हर रोज मुझे पनिशमेंट दो, मोक्ष बेशर्मी से बोला। तो ईशानी ने उसकी होंठ को बाइट कर लिया और बोली, गुड हब्बी। ईशानी उसकी गर्दन पर आ गई और उसकी गर्दन को सक और बाइट करने लगी। वहीं मोक्ष को ये बाइट बस गुदगुदी कर रही थी। वो तो सच में चाहता था उसकी बीबी हर रोज उसे ऐसी स्वीट पनिशमेंट दे।